आई हैव रिसीव्ड मल्टीपल पे आउट्स और मेरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा प्रोफर्म अकाउंट से पे आउट्स ले लिए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को वो सीक्रेट स्ट्रेटजी बता दी जाए जिससे हम ये पे आउट्स ले रहे हैं। और हमने बहुत सी प्रोफर्म से पे आउट्स लिए हैं। FTMO, फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट, गोट फंडेड, फंडर स्क्वाड, बहुत सी प्रॉब्लम से हमने पे आउट्स लिए हैं। तो किस तरह से लिए हैं वो पूरा तरीक़ाकार आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। तो मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे आपके सामने दो प्लान हैं। मैं पहले एक प्लान आपके सामने रखूँगा, फिर हम दूसरे प्लान की तरफ चलेंगे। प्लान ए है कि जिसमें हम विनिंग सिनेरियोज़ करेंगे, यानी कि हम 2 ट्रेड लेंगे और दोनों अगर प्रॉफिटेबल हो गई तो हमारा अकाउंट पास हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है, आपको ये अच्छे से समझना होगा, फिर ही आप जो है वो पास हो पाएंगे। सबसे पहले तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1/3 होना चाहिए कि आप 1% का रिस्क लेंगे और 3% का जो है वो आपने प्रॉफिट एस्टिमेशन लगानी है कि आप कंसिडर करेंगे कि मुझे 3% प्रॉफिट होना चाहिए। आप स्टार्ट करते हैं आज का दिन और आपने पहली ट्रेड ली और उसमें प्रॉफिट हो गया। इट्स मीन कि आपको 3% का प्रॉफिट आ चुका है। तो आपने कोशिश करनी है कि उसी दिन आपको जो है सेकंड सेटअप मिलना चाहिए, वो हाई प्रोबेबल होना चाहिए। सेम पेयर नहीं है तो कोई और पेयर आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सेकंड सेटअप भी उसी दिन ढूंढना है। अगर आपको सेम सेटअप मिल जाता है सेम डे के अंदर, तो आप जो 3% प्रॉफिट बना चुके हो, सिर्फ उसी को आपने जो है वो रिस्क पर लगाना है। जो आपने आज प्रॉफिट बनाया है उसी को आपने रिस्क पर लगाना है और आपने अगेन 1/3 की रिस्क टू रिवार्ड रेशो से ट्रेड लेनी है। अगर आपकी सेकंड ट्रेड भी प्रॉफिट में चली जाती है तो आपके वो 9% का प्रॉफिट होगा। पहले आपने 3% का प्रॉफिट बनाया था, अगेन आपने 9% का प्रॉफिट बनाया, तो टोटल आपका 12% का प्रॉफिट बन जाएगा। और अमूमी तौर पर प्रॉप फर्म्स जो होती हैं, या तो उनका 8% का होता है प्रॉफिट टारगेट या 10% का प्रॉफिट टारगेट होता है। 10% से अबव किसी और प्रॉप फर्म का मैंने देखा भी नहीं है। तो इस तरह से आपका विनिंग सिनेरियोज में हो सकता है प्रॉफिट और आपका अकाउंट पास हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लूजिंग सिनेरियो की, कि आप पहली ट्रेड लेते हैं लॉस हो जाता है, सेकंड लेते हैं लॉस हो जाता है, थर्ड लेते हैं लॉस हो जाता है। तो आपने कैसे पास करना है, वो हमारा प्लान बी। प्लान ए आपने याद रखना है। प्लान बी के अंदर आ जाता है कि फर्स्ट ट्रेड ली, लॉस हो गया। लॉस हो गया मीन्स कि आपका अकाउंट 1% माइनस में है। देन आपने अगेन सेकंड ट्रेड लेनी है, उसमें आपने सेम रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखना है 1/3 का। 1% अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो 3% आपके अकाउंट बैलेंस का आपको आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में चली जाती है आपकी सेकंड ट्रेड, 1% आपका रिकवर हो जाएगा और 2% आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो आपने शिफ्ट हो जाना है प्लान ए के ऊपर नेक्स्ट डे से, उस दिन से नहीं, नेक्स्ट डे से आपने प्लान ए पे शिफ्ट हो जाना है और सेम रिपीटेशन करनी है। लेट्स सपोज आपकी सेकंड ट्रेड भी लॉस में चली गई है, तो प्लान बी के अंदर थर्ड ट्रेड इस तरह से होगी कि सेम वही रिस्क टू रिवार्ड रेशो रहेगा और आप 1% के हिसाब से रिस्क उठाएंगे। अगर थर्ड ट्रेड प्रॉफिट में चली जाती है तो आपका अल्टीमेटली 1% अकाउंट प्रॉफिट में आ चुका होगा और आप फिर से शिफ्ट हो जाओगे प्लान बी की तरफ। दो ट्रेड लॉस होती हैं, 2% माइनस में जाना चाहिए था। तो डेफिनेटली अगर हम 3% का प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम 1% प्लस में चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपकी थर्ड ट्रेड भी लॉस में चली गई है और ये कंसिस्टेंटली आपकी लॉस में जा रही है। 1 ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड आपकी लॉस में गई हैं, 3% आप माइनस में चले गए हो। देन आपने फोर्थ ट्रेड लेनी, और ये ऐसा नहीं है कि आपने हर रोज़ लेनी है। अगर आपके एक दिन में 2 SL हो चुके हैं तो आपने थर्ड ट्रेड नहीं लेनी। सेकंड डे आप थर्ड ट्रेड लोगे, फोर्थ ट्रेड लोगे, 2 ट्रेड से ज़्यादा एक दिन में ट्रेड लेनी ही नहीं है आपने, ये आपका रूल है। आप सेकंड डे फोर्थ ट्रेड ले रहे हैं और फोर्थ ट्रेड आपकी विन होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी इतनी तो अच्छी होनी चाहिए कि 4 में से कोई एक ट्रेड तो प्रॉफिट में जाए। ये तो फिर आप बिल्कुल ही जो है ना वो आंखें बंद करके ट्रेड कर रहे हैं। तो फोर्थ ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिट में चली जाती है तो डेफिनेटली जो आपने 3% का लॉस किया हुआ था पहले, वो सारा रिकवर हो जाएगा और आप अगेन ब्रेक इवन पे आ जाओगे। जब आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे तो डेफिनेटली आपने नेक्स्ट डे प्लान पे ए पे चले जाना है और वही स्टार्ट करना है। अब ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप इस मैथ को अच्छे से समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप अकाउंट पास करोगे। और प्लान ए में मैंने बताया है, फर्स्ट डे फर्स्ट ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिट में चली जाती है तो कोशिश करनी है कि आपको आपका A+ सेटअप दूसरे किसी पेयर के अंदर या उसी पेयर के अंदर मिल जाए वो डे क्लोज होने से पहले।
अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, प्रॉफिट होगा, अकाउंट क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यार कौन सी प्रोफार्म के ऊपर काम करना चाहिए जो इन रूल्स के साथ मैच करती हो और आसानी से हम प्रॉफिट भी निकाल सकें। तो उसके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ फंडेड स्क्वाड। मैंने खुद की उसके ऊपर काम किया, मेरे स्टूडेंट्स ने भी काम किया, 2-2 3-3 लगातार पेआउट्स भी ले चुके हैं हम। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इनका एक बहुत ही अच्छा वन स्टेप का अकाउंट चल रहा है। वन स्टेप अकाउंट के अंदर आपको 7% स्टैटिक ड्रा डाउन भी मिल जाता है और 10% का स्टैटिक ड्रा डाउन भी मिल जाता है। तो मैं आपको जो है वो मशवरा दूंगा कि आप अगर सस्ता भी लेना चाहते हैं और अच्छा भी लेना चाहते हैं तो आप वन स्टेप अकाउंट की तरफ चले जाएं और वो 10% का स्टैटिक ड्रा डाउन आप ले सकते हैं। उसमें क्या है कि ज़्यादा आपके पास बैलेंस होगा जिसमें आप खेल सकते हैं। और आप अगर इसके ऊपर आते हैं तो इसका डेफिनेटली टारगेट जो रहेगा वो 10% का रहेगा। एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3% का लॉस कर सकते हैं। अब 3% तक हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमने 2 ट्रेड्स लेनी है 1-1% की। तो 2% एक दिन में अगर हम लूज़ कर भी देते हैं तो नेक्स्ट डे हम फिर से जो है वो 2% का लेंगे। ओवरऑल हम जो है वो 10% तक जो है ना अपना अकाउंट उसके अंदर अंदर रह कर खेल सकते हैं। तो हमारे लिए ये रूल्स बहुत अच्छे रहेंगे। फिर वन स्टेप के अंदर प्रॉफिट टारगेट 8 का है, डेली लॉस लिमिट वही है 3% की और ओवरऑल मैक्सिमम ड्रा डाउन जो है 7% का है। अब आपकी ये जो फ़ी है ये रिफंडेबल है अगर आप फंडेड अकाउंट पे चले जाते हैं और विड्रॉ लेते हैं, ठीक है। और रिवार्ड स्प्लिट जो है अप टू 100% का है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका वो 70, 80, 90 और इवन के 100% तक भी आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो प्रॉफिट बनाएंगे वो आपको आपका मिल जाया करेगा। 7% के स्टैटिक ड्रा डाउन के अंदर जो आपका लेवरेज फेज़ 1 के अंदर 1/100 रेशियो से रहता है और अगर आप इसके अंदर जाते हैं स्टेप प्रो के अंदर तो वहाँ पर जो लेवरेज है वो 1/30 का आपको देखने को मिलेगा। तो आपने इन दोनों चीज़ों को देख लेनी है। यहाँ पर जो है वो ईएज अलाउ हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो इनके एफएक्यू से आपने पढ़ लेना है। ईएज वगैरह इनके आप बॉट वगैरह लगा सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको एक फ़ायदा मैं दे सकता हूँ कि आपको इसके अंदर एक ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। अभी आप देख सकते हैं 50% का डिस्काउंट इसके ऊपर चल रहा है। अगर आप प्लेटफॉर्म 5 पे जाते हैं और इसमें अगर आप चूज़ करते हैं कि मैंने यार 1 लाख वाला अकाउंट लेना है तो वो $340 का मिलेगा और साथ में 10% $10 आप प्लेटफॉर्म 5 फ़ी डालते हैं तो वो $350 बनते हैं। आपने क्या करना है, इसको आपने स्टार्ट एवैल्यूएशन के बटन पर क्लिक करके तो यहाँ पर आपको जो है कूपन कोड लगाने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप देखें तो $350 जो है वो आपकी वैसे बन रही है यहाँ पर। अगर आप कूपन कोड यूज़ कर लेते हैं पी फॉर प्रोवाइडर अप्लाई कर देते हैं तो आपको मज़ीद डिस्काउंट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आपकी ये जो फ़ी हो जाएगी ये $336 की बन जाएगी। ऑलमोस्ट $14 का मज़ीद डिस्काउंट जो है वो आपको इसके अंदर ऐड हो जाएगा। आप इसको जो है कन्फर्मो के बटन पर क्लिक कर कर पे अपना क्रिप्टो करेंसी से पे कर सकते हैं। उसमें आपको मज़ीद बेनिफिट ये रह जाता है कि आप क्रिप्टो को सिलेक्ट करते हैं, यूएसडीटी को सिलेक्ट करते हैं और बाइनांस की जो स्मार्ट चेन ब्लॉक चेन है उसको आपने यूज़ करना है। उसमें आपको ट्रांजैक्शनल कॉस्ट भी नहीं देखने को मिलेगी, बहुत मिनिमल सेंट के अंदर आपकी कॉस्ट लगेगी और आपका जो है ये अकाउंट यहाँ से परचेज़ हो जाएगा। और एक और सहूलत ये रहेगी कि अगर आपने मेरा कूपन कोड लगाकर यहाँ पे अकाउंट बनाया है, आपने एफएक्यूज़ इनके पढ़ लिए हैं, आपने इनके सारे रूल्स को अच्छे से स्टडी कर लिया, आप 5 मिनट लगाकर एफएक्यूज़ इनके सारे पढ़ लीजिएगा कि इनके क्या-क्या रूल्स हैं, फिर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप पे आउट अप्लाई करते हैं और आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाता है और आपने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किया होगा, तो मैं आपको वो विड्रॉल आपका लेके दूँगा। क्योंकि इनके जो सीईओ हैं, उनके साथ मैंने ये डिस्कस किया था कि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि पे आउट्स जो है वो हमें जानबूझ के नहीं दिए जाते। तो दिस ही सेड कि आप उनकी वो ईमेल लें, उनका नंबर लें, हमारे व्हाट्सएप के अंदर ऐड करें। एक व्हाट्सएप उन्होंने बना के दिया है अपनी हायर मैनेजमेंट टीम के साथ। वहाँ पे कहते हैं कि उन बंदे को आप ऐड करें, मैं उनकी जो है वो पर्सनली हर चीज़ को जो है वो अपनी हायर मैनेजमेंट टीम से सॉल्व करवाऊँगा और उसका विड्रॉ उसको मिल के रहेगा। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट होकर इसके ऊपर काम करें, रूल्स के साथ काम करें, इंशाल्लाह आप पास हो जाएँगे। अब बात आ जाती है स्ट्रैटेजी की कि यार हमारे पास अगर ऐसी स्ट्रैटेजी ना हो, तो किस तरह से हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ यहाँ पर, बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी को आपने अच्छे से समझ लेना है कि इसके क्या रूल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो गोल्ड का पेयर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, गोल्ड, और यहाँ पर FXCM जो है उसको मैंने चूज़ कर लिया है। सबसे पहले आपने इसकी सेल कन्फर्मेशन और बाय कन्फर्मेशन जैसे जैसे समझ लेनी है। अगर हमने सेल करना होगा तो हम इस तरह के कुछ कैंडल्स को पैटर्न्स को देखेंगे, अगर हमने बाय करना होगा तो कुछ इस तरह के पैटर्न्स जो है हम देखेंगे बाय करने के लिए। ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, इनगल्फिंग कैंडल्स आ जाती हैं, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल्स भी हम इसको बोल देते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ किया है क्योंकि ये 2 मिनट वाला रूल जो है यहाँ पर निकल जाएगा हमारा, क्योंकि 15 मिनट तक ट्रेड अगर हमारी चल जाएगी
तो हम वो वाला जो 2 मिनट का रूल अक्सर वायलेट कर देते हैं लोग, वो नहीं होगा यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने यहाँ पर देखना है कि ये जो एक वी वैप मैंने लगाया हुआ है, ये वी वैप एक इंडिकेटर है। आप यहाँ को आसानी से जाकर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और इसको अपने चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। जब आप इसको लगा लेंगे तो इसकी आपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर इसके स्टाइल्स में जाकर आपने अपर बैंड, लोअर बैंड, बैंड फिल्स इसको आपने बंद कर देना है। इनपुट्स में जाकर हाइड को भी बंद कर देना है, सेशन सेलेक्ट कर लेना है और हाई, लो, क्लोज और डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर आपने क्लिक करके इसको सोर्स पे लगा देना है। बाकी चीज़ें ऐसे ही रहने देनी है और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको एक चीज़ और आनी चाहिए, इसमें सपोर्ट एरियाज़ और रेजिस्टेंस एरियाज़ मार्क करने आते होने चाहिए। अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली आप इससे बहुत अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट लेट्स सपोज यहाँ पे चल रही है, तो हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव करती है और हम अपने फिर सपोर्ट एरियाज़ एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ मार्क करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से मार्केट वर्क कर रही है और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यार एक ये वाला सपोर्ट एरिया है जिससे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा एक तरह का सपोर्ट एरिया है। तो देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक करती है या रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने उसको ब्रेक किया है और नीचे चली गई है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर हम सेल करेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है, ये चीज़ देखनी है, वी वेब से नीचे जब मार्केट होगी सिर्फ तब सेल होगा। अगर वी वेब से ऊपर चली जाती हैं कैंडल्स तो तब बाय होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रिजेक्शन सेटअप चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाती है, वी वेब को टच करती है, इस एरिया को भी टच कर लेती है, रिजेक्शन देती है और वी वेब के नीचे अगर दोबारा क्लोज हो जाएगी तो हमारे लिए एक अच्छा सेटअप रह जाएगा। तो लेट्स सी कि क्या मार्केट हमें कोई अपॉर्चुनिटी देती है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया है, वी वेब को टच किया, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल दी है, बट ये रिजेक्शन कैंडल इतनी अच्छी नहीं है कि वो इसको इनगल्फ कर रही हो। इनगल्फ कर लेती तो हम इसको जो है वो अच्छे से ट्रेड कर लेते। तो हम वेट करेंगे फर्दर कन्फर्मेशन का। फर्दर कन्फर्मेशन के ऊपर गए हैं तो मार्केट ने क्या किया, ये हाई यहाँ पे स्वीप किया है, उसके बाद अगेन जो रिजेक्शन कैंडल दी है, बट वही है कि उसने इनगल्फ अभी तक इसको नहीं किया। तो हम फर्दर थोड़ा सा वेट कर लेंगे यहाँ पर। तो देखें कि हमने वेट किया तो मार्केट जो है वो मज़ीद ऊपर गई है, हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट कर रही है और वी वेब से भी ऊपर जा चुकी है। तो हम मज़ीद वेट करेंगे कि मार्केट हमें कोई क्लियर साइन दे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने दोबारा से अपने लेवल्स को अगेन मार्क करना है कि ये मार्केट अगर इसको एज अ रेजिस्टेंस ले रही थी तो उसको ब्रेक कर दिया था, देन अब इसको जो है एज अ सपोर्ट लेती है या इसको फिर दोबारा से ब्रेक करके एज अ रेजिस्टेंस लेती है तो हम उसको उस तरह से ट्रीट भी करेंगे। अब मार्केट हमारी इससे नीचे है तो हम सेल की तरफ जाएंगे। अब आप देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन ली है, मार्केट अगेन ऊपर गई है, वो एरिया टैप हुआ है, अगेन रिजेक्शन हुई है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है कि नहीं मिलती। यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने क्या किया है, वी वेब के नीचे आई है, हमारा जो एरिया था उसको टेस्ट किया गया है दोबारा से, फिर मार्केट यहाँ पे गई है। अब यहाँ पर वही सेम सेल कन्फर्मेशन बनी है। सेल कन्फर्मेशन की मार्केट ने बुलिश कैंडल को इनगल्फ कर लिया है बीरिश कैंडल ने, और उसके बाद उसने क्लोजिंग जो दी है वो हमारी वी वेब के नीचे आकर दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो है वो शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट होगी, स्टॉप लॉस जो है हमारा इसी कैंडल के ऊपर रहेगा और हम जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे वो 1/3 यहाँ पर रखेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो लेट्स सी कि मार्केट जो है वो यहाँ पर क्या करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली मार्केट ने जो है वो टीपी कर दी है। अब यही सेटअप जो है वो आप 100 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे, देन ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर बार टेक प्रॉफिट ही हिट होगा, लेकिन जैसा कि मैंने वो प्लान ए और बी में बताया है कि कम से कम आपकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी तो होनी चाहिए कि 2 एसएल के बाद कम से कम 1 टीपी ज़रूर होना चाहिए, या उससे भी अगर अच्छा है कि 2 में से 2 टीपी के बाद 1 एसएल आता है तो बहुत अच्छा है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी तब उतना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कब ट्रेड नहीं करनी। तो आप लोगों ने तब ट्रेड नहीं करनी जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाती। कंफर्मेशन मिली है मुझे, मैंने आपके साथ सामने जो ट्रेड ली और वो प्रॉफिट हिट हो गया। तो इसी तरह से आपने इसको पहले 100 टाइम्स लाइव मार्केट के ऊपर ट्रेड करना है। आप यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर किसी पर भी ट्रेड करें, पहले आपने 100 ट्रेड्स लेनी है, मिक्स पेयर्स के ऊपर बेशक लेने, 1 वीक 2 वीक के अंदर आप कंप्लीट उसको कर लेंगे। देन आपने जो है वो फंडेड अकाउंट परचेज़ करके उसके ऊपर आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले लाइव मार्केट के ऊपर इसकी प्रैक्टिस कर ली होनी है, फिर आपको प्लान ए बी के बारे में पता होगा, देन आप उसको आसानी से पास कर लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।